हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आई एम कौशिक, योर मैथ्स मेंटोर, और आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अगेन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो देखते हैं कि इनवर्स में हमारे पास क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स से वाई में एक फंक्शन है सच दैट इट इज 1 1 एंड ऑन टू। ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है इनवर्स के एग्जिस्ट करने के लिए कि फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना। अब अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है then there exists a unique function, then there exists a unique function, let's say its name be g from y to x। x आपका f आपका x से y में था, तो उसका जो इनवर्स है वो y से x में एक ऐसा फंक्शन होगा such that f of x implies equals to y implies implication both ways g of y equals to x। इसका क्या मतलब है, अगर f आपका x पे y दे रहा है तो g आपका y पे x देगा। ठीक है, एंड इट विल हैपन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x एंड एवरी y बिलोंग्स टू y। देन दिस g इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ f, देन g इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ f। और इसको नोटेशन में हम कुछ ऐसा लिखते हैं, f इनवर्स y से x में एक ऐसा फंक्शन है। और अगर मैं ऑर्डर पेयर की बात करूं तो f इनवर्स में हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बन के आएंगे ये आपके आएंगे एफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि कुछ वाई कॉमा एक्स टाइप की। अब एफ में अगर कुछ एक एलिमेंट एक्स कॉमा वाई है सो इनवर्स में वाई कॉमा एक्स होगा इस तरह के एलिमेंट। जैसा कि हमने रिलेशंस में देखा था, इनवर्स ऑफ रिलेशन में अगर कोई एलिमेंट ए कॉमा बी आता है आर में तो आर इनवर्स में वही एलिमेंट बी कॉमा ए करके चला जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, और अगर इसको मैं डायग्राम से समझाने की बात करूं तो ये तो ध्यान से f फंक्शन है x से y में, इसमें मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 और यहाँ पे a b c। और अब ये f इनवर्स ऐसे होगा, और जैसे कि बोला था फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है, वो देखो कैसे। सबसे पहले ये तो क्लियरली 1 1 और ऑन टू बना रखा है, और ऐसे केस में 1 पे अगर मुझे b मिल रहा है तो इनवर्स फंक्शन b पे 1 देगा, 2 पे अगर a मिल रहा है f दे रहा है तो इनवर्स आपका a पे 2 देगा। सिमिलरली 3 पे c मिल रहा है तो c पे हमें 3 मिलेगा अंडर f इनवर्स। अब 1 1 की कंडीशन की बात करते हैं। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो उस केस में मान लो यहाँ पे मेरे पास एक चौथा एलिमेंट था 4 सच दैट ये भी आपका b को मैप कर गया। ठीक है, अब ये फंक्शन है, अभी तो फंक्शन f तो डिफाइंड है, चौथा एलिमेंट जो 4 है ये आपका b से डिफाइन करा। अब मैं अगर इनवर्स डिफाइन करने की कोशिश करूंगा फ्रॉम y टू x तो वो आपकी फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट कर देगा। कैसे? उस केस में b आपका 1 और 4 दो एलिमेंट से मैप कर रहा है। बेसिकली b की जो इमेज है वो यूनिक नहीं है, तो यूनिकनेस वाली कंडीशन वायलेट होगी। बेसिकली मैं आपका y टू x आपका एक फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी कि ऑन टू होने वाली। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक चौथा एलिमेंट आ जाता है d जो किसी से मैप नहीं हो रहा, मतलब कि फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। ध्यान से देखो, अब ऐसे केस में भी अगेन मैं रिवर्स में देखता हूं तो मेरे पास इस सेट में y से जब मैं x में एक फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं तो y में एक ऐसा एलिमेंट d है जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली कोई भी यहाँ पे इमेज नहीं है, मतलब y इनपुट की कोई आउटपुट नहीं है। तो वही है कि इस फंक्शन की जो कंडीशन थी कि ईच इनपुट मस्ट हैव सम यूनिक आउटपुट, तो इस इनपुट की कोई आउटपुट ही नहीं है, तो फिर से मेरे पास प्रॉब्लम आती है, मैं आपका एक इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकता। बट अगर मेरे को फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों एक साथ मिलते हैं तब आपका एक बहुत ही फाइन सा एक यूनिक फंक्शन डिफाइन होता है फ्रॉम y टू x आपका रिवर्स में। कुछ नहीं है, इनपुट आउटपुट बदल जाएगी, और इनपुट आउटपुट बदल जाएगी, या फिर मैं आपको ये कह सकता हूं कि यहाँ पे f और f इनवर्स में छोटा सा जो आपको चीज ऑब्जर्व करने की आती है, दैट इज डोमेन ऑफ f। जैसा कि रिलेशन में हुआ था, डोमेन ऑफ f विल बिकम इक्वल्स टू रेंज ऑफ f इनवर्स, एंड रेंज ऑफ f will become equals to domain of f inverse। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि बस डोमेन रेंज आपकी इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स इज।
अब अगर ऐसा है, इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमारे पास अगर कोई फंक्शन है 1 1 और ऑन 2 है, तो उसका इनवर्स निकालना कैसे है वो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। Alright, so here are the simple steps that we follow to find out the inverse of a function. Step 1 says write the equation y equal to fx. Step 2, this is an important step. Solve this equation to express x in terms of y. To express x in terms of y. आपको पता है y equal to fx अगर फंक्शन है, so यहाँ पे जो आप x निकालते हो in terms of y, तो ये जो जी वाई है यही इनवर्स है। तो वही हमें काम बेसिकली यहाँ पे स्टेप 2 में करना है, इसको सॉल्व करेंगे, x को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। नाउ दिस इज बेसिकली योर इनवर्स। बट इन लास्ट स्टेप, क्योंकि हम फंक्शंस को मोस्टली x वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो टू एक्सप्रेस f इनवर्स या फिर इस g को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए टर्म्स ऑफ x हम बस x और y को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, दिस इज अ सिंपल स्टेप that we follow to find out the inverse। एक एग्जांपल लेते हैं और इसको और एक्सप्लेन करते हैं। सो for example, consider a function f from R to R plus and defined as fx equals 10 की पावर x plus 1। ठीक है, हमें इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है फ्रॉम डिफाइंड है, ये इसकी डोमेन है ऑलवेज और को डोमेन है r प्लस। देखो इनवर्स सबसे पहले तो एग्जिस्ट कब करेगा, जब फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा। सो अगर आपको पहले तो ये पता करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो 1 1 और ऑन 2 प्रूव करो। सो जल्दी से मैं इसको 1 1 और ऑन 2 इसको चेक कर लेता हूं। ठीक है, सो 1 to 1 के लिए अगर मुझे देखना हो तो मुझे क्या देखना है, फंक्शन देखो ध्यान से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमें ऑलरेडी पता है, बड़ा नोन फंक्शन है। फिर भी हमारे पास जो अप्रोच है वो है, अपनी कैलकुलस मेथड की बात करूं तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सो 10 की पावर x का डेरिवेटिव कितना 10 की पावर x प्लस 1 a की पावर x इंटू log 10 या फिर ln ऑफ 10। ये तो पॉजिटिव होता ही है, ये भी पॉजिटिव है, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऑल्दो हमें ऑलरेडी पता था, बट फिर भी हमने ये कर लिया। दूसरी बात की बात कर रहे हैं ऑन 2 की। ठीक है, अगेन अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूं तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। ठीक है, इसका मैं ग्राफ भी ड्रॉ करके बता सकता हूं कि इसका ग्राफ आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कुछ ऐसा आता है। अब बेसिकली 10 की पावर x नहीं, 10 की पावर x प्लस 1, तो जीरो पे जो हमें a की पावर x 1 देता है, अब ये जीरो पे क्या देगा, ये कोई वैल्यू 10 दे रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इसका बिहेवियर वही रहने वाला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। दैट इज ये आपका वैल्यू देगा 0 से प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और 0 भी नहीं आएगा, 0 को बस टच अप्रोच करेगा। क्लियर, सो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, या फिर कह सकते हैं इसकी जो रेंज आने वाली है क्या, आर प्लस। सो रेंज अगर आर प्लस यानी कि कोड मेल के इक्वल है, तो फंक्शन आपका ऑन 2 भी है और 1 1 भी है। अब फंक्शन क्योंकि इन्वर्टिबल है तो इनवर्स निकाला जा सकता है। अब इनवर्स निकालने के लिए वही स्टेप्स को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो पहला स्टेप क्या कहता है कि हम लिखेंगे इस इक्वेशन y इक्वल्स टू 10 की पावर x प्लस 1। नाउ इसको सॉल्व करना है और हमें यहां से x निकालना है। ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल को से ये x निकालने के लिए लॉग ले लेते हैं, लॉग विद बेस 10, यहां पे आ जाएगा आपका लॉग विद बेस 10, दिस इज y एंड राइट हैंड साइड पे आई हैव x प्लस 1। ठीक, सो यहां से आपका x कितना आ गया, ये आ गया लॉग y विद बेस 10 माइनस 1। फाइनली थर्ड स्टेप में यही आपका इनवर्स है gy या फिर f इनवर्स y, इसको x की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो मैं इसको लिख लेता हूं f इनवर्स ऑफ x, दैट इज log x विद बेस 10 माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, आप जिनको अप्लाई करो और इनवर्स निकालो। बट इनवर्स निकालने से पहले इसका इन्वर्टिबल होना भी जरूरी है, और उसके लिए हमें इसको 1 1 और ऑन 2 प्रूव करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और एक आधा एग्जांपल और लेते हैं, फिर कुछ
प्रॉपर्टीज हैं इसकी इन्वर्स की, तो उन पे बात करेंगे हम। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिस इज, it says f is a function from r to 0 to 1 defined as fx equals 2 की पावर x upon 2 की पावर x plus 1। सो हमें इसका इनवर्स निकालने को पूछा गया, तो इन्वर्टिबल है कि नहीं है वो चेक कर लेता हूं मैं एक बार दोबारा, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, आपको एक फंक्शन दे देते हैं, ठीक है, और इसका इनवर्स निकालने को आता है, बट इनवर्स निकालने से पहले हमें उसको इन्वर्टिबल प्रूव करना होता है, यानी कि 1 1 और 1 2 प्रूव करना होता है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि अगर सीबीएसई में करना हो तो कुछ स्टेप्स को या कुछ छोटे छोटे टर्म्स को ध्यान रखना होता है, बेसिकली बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है। हम यहाँ पे सिंपल अपना कैलकुलस अप्रोच या फिर जो भी हमें बनता है इसको 1 1 और 1 2 चेक करने के लिए मैं बस चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो वो जो स्टेप्स वाला काम है वो आप देख लेना, आपके एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको बहुत सारे एनसीईआरटी में या फिर किसी भी बोर्ड की बुक में, ठीक है। सो देखो ध्यान से, सबसे पहले फंक्शन है आपका 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस 1। 1 1 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बार बार वही जो हम करते हैं, मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, ठीक, डिफरेंशिएट करता हूँ। सो मेरे को क्या मिलता है, इधर 2 की पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा आपका 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x ln 2 माइनस ये आ जाएगा 2 की पावर x और इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का वो भी आपका 2 की पावर x और ln ऑफ 2, ठीक है। ध्यान से देखो आपका क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 की पावर x कॉमन आ रहा है और ln ऑफ 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये बचेगा और ये बचेगा। सो 2 की पावर x कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 की पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, a की पावर x पॉजिटिव होता है, ये स्क्वायर है पॉजिटिव है, log 2 log 1 पे 0 1 के आगे पॉजिटिव है, तो ये सारा पॉजिटिव है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है दैट मीन्स कि फंक्शन आपका कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फिर 1 1 है। ओके, सो सिंपल। अब 1 1 प्रूव हो गया, हम इसको जल्दी से ऑन टू प्रूव कर लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, इसकी रेंज निकालेंगे, ठीक। तो रेंज निकालने की बेसिक अप्रोच वही है। लेट्स से दिस इक्वेशन इज सम y इक्वल्स 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस 1। यहां से अगर मैं सॉल्व करके 2 की पावर x निकालता हूं तो क्या मिल रहा है, इधर क्या ये आ जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है y अपॉन 1 माइनस y। सही है, चेक कर लेना। अब देखो ध्यान से, ये 2 की पावर x जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तभी तक रियल नंबर देगा जब ये पॉजिटिव है, सो इट मस्ट बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो आप देखो ध्यान से, इसका 0, एक तो 0 और ये 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस y है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। हमें क्या आंसर मिला 0 से 1, दैट मीन्स की y बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। सो 0 से 1 है किसके इक्वल, अपनी कोड मैन के इक्वल। कोड मैन के इक्वल आ रही है अपनी रेंज, सो क्लियरली फिर ऑन टू भी हो गया, राइट। बस फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, दैट मीन्स इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स निकाल लेते हैं, जो हमने अभी अभी 3 स्टेप्स देखे थे वो देख लो जल्दी से, ठीक है। सो y इक्वल टू इक्वेशन लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, ये यही स्टेप है, पहला स्टेप यही है, ठीक है। दूसरा स्टेप भी बेसिकली देखा जाए तो मैं आधा कर ही चुका हूं, यहां से 2 की पावर x लिख सका हूं, बस इसमें एक और स्टेप यहाँ पे log ले लो। so x लेता हूं, कितना आएगा ये log ऑफ y अपॉन 1 माइनस y बेस 2, ठीक है। यहां पे स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। फाइनली थर्ड स्टेप, ये आपका इनवर्स है gy, सो x y को इंटरचेंज कर दो, सो f इनवर्स ऑफ x आपका कैसा मिल जाएगा, log विद बेस 2 x अपॉन
1 माइनस एक्स। क्लियर? आई होप कि आप फॉलो कर रहे हो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। सबसे पहले बेसिक थिंग्स इन्वर्टिबल प्रूव करना है, उसके लिए 1 1 2 प्रूव करना है। 1 1 2 प्रूव करने के बाद एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई जब निकालते हैं जी वाई या फिर एफ इनवर्स एक्स या फिर इनवर्स वाई एक ही बात है, ठीक है। तो दिस इज योर इनवर्स। ओके, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर हम कुछ और करते हैं। क्लियर? चलो, दिस नेक्स्ट एग्जांपल इज गिवन f is a function from zero to infinity to 1 to infinity, 0 to infinity to 1 to infinity, and fx is defined as, it is e की power x plus e की power minus x upon 2, ठीक है। सो आपको इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले इन्वर्टिबल प्रूव कर लें। इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए 1 1 और 1 1 के लिए देखो कैलकुलस अप्रोच। सो एफ डैश एक्स कितना, ये 1/2 ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स के चलते ये आ गया -1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं एलसीएम ले लूं, ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो क्या बनता है, ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x। अब देखा जाए तो ये जो f डैश x है, x इक्वल टू 0 पे क्या है, 0, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो बेसिकली 0 पे 0 है और क्लियर दिख रहा है कि 0 को आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव। अब इस केस में ये अगर डेरिवेटिव साइन बदल रहा है तो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं है, बट एक बार आप यहाँ पे डोमेन पे देखो हमें क्या दे रहे हैं, ठीक है। हमें जो डोमेन दे रखी है वो दे रखी है 0 से इन्फिनिटी। हम बेसिकली 0 से आगे ही बात कर रहे हैं, ये तो अपनी डोमेन में नहीं है। अगर मैं डोमेन और रियल रखता, अगर मैं और रियल यहाँ पे आर होता तो फिर ये 1 1 नहीं था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं था, मैंने 1 हो जाता। बट इस डोमेन में अगर मैं बात करूं 0 से इन्फिनिटी में, 0 से आगे डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है। अगर 0 से आगे बात करें और हमेशा पॉजिटिव है तो फिर इस डोमेन में फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब 1 1 है। क्लियर? सो दिस इज 1 1 इन दिस डोमेन वन। चलो ऑन टू पे नजर मार लेते हैं जल्दी से। ऑन टू के लिए हमें इसकी क्या निकालनी है, रेंज। सो मेरे पास y कितना है, 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। इसको मैं एक बार दोबारा ऐसे लिख लूं, दिस इज e की पावर x प्लस 1/e की पावर x। अच्छा, रेंज निकालने के मल्टीपल वेज है, हम फंक्शन टू फंक्शन अपने मेथड्स वेरी कर लेते हैं। यहां पे मैं थोड़ा सा एक जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है वो ये e की पावर x है, ये 1/e की पावर x है, दोनों पॉजिटिव है और एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सो मैं यहां पे यूज कर सकता हूं एक इनइक्वालिटी, दैट इज AMGM। मुझे पता है AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। सो इन दोनों पे AMGM लगाता हूं और ये हमने पढ़ा हुआ है, नंबर इन इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर ये 1 से बड़ा हो जाएगा। आप फिर इस इनइक्वालिटी को फॉलो करो, यू विल सिंपली गेट दिस नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपका 2 से बड़ा डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका 1 से बड़ा। फॉलो दिस AMGM इनइक्वालिटी। सो बस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब y बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी इक्वल्स टू कोडोमेन के इक्वल है। सो फिर ऑन टू भी है, फंक्शन 1 1 ऑन टू प्रूव कर दिया। फाइनली अब हमें इसका इनवर्स निकालना है और उसके लिए हमने छोटे छोटे स्टेप्स जो देखे थे उनको फॉलो करते हैं एक बार दोबारा, ठीक। चलो, सो स्टेप 1 वो इक्वेशन जो चाहिए हमें, y इक्वल्स टू 1/2
e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक है। यहां से हमें x निकालना है, ये e की पावर x और e की पावर माइनस x है। सो देखते हैं क्या करते हैं, 2 को इधर लेके आओ, 2y ये e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, e की पावर x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको उधर ले जाता हूं, तो मेरे को क्या मिलता है, e की पावर 2x माइनस 2y e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। सही बनाइए मैंने इक्वेशन, ठीक है। अब ये अगर कुछ t है तो ये t का स्क्वायर है, सो e की पावर x में क्वाड्रेटिक बनी हुई है, तो e की पावर x को अगर मैं निकालता हूं बाय सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सो माइनस b यानी कि ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है। एक तो ये 2 ये 4 कॉमन आके 2 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया e की पावर x इक्वल्स टू y प्लस y स्क्वायर माइनस 1 और दूसरी वैल्यू मिली है y माइनस रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1। डेफिनेटली दो तो आंसर नहीं है, इनवर्स यूनिक होता है, ये हमने डेफिनेशन में भी देखा था और ये इसकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है कि इनवर्स आर यूनिक। अब आपको ये डिसाइड करना है कि e की पावर ये आंसर ये है या फिर ये है। उसके लिए क्या लिख सकते हैं, चलो x की बात करूं तो वो 0 से इंफिनिटी है, दैट मीन्स कि फिर ये e की पावर x आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। और अगर मैं इसको देखता हूं तो y आपका 1 से इंफिनिटी है, और मैं इधर y चेक करता हूं कि अगर y 1 से शुरू करता हूं तो ये 1 पे मिलेगा, ये चीज 0 मिल जाएगी, और आगे बढ़ूंगा तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव बनने वाला। हालांकि है तो ये भी पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, ये y है, ये रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 है, तो क्लियरली y स्क्वायर जो है y स्क्वायर माइनस 1 से बड़ा है, तो ये इससे बड़ा तो है, पर क्या ये हमें इन्फिनिटी पे ले जाएगा, क्योंकि ये हमें 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, तो e की पावर x आपका इन्फिनिटी में जाने वाला है, ठीक है। सो केयरफुली डिसाइड करना है विच वन इज द आंसर, और कौन सा नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके यहां पे अगर मैं इसको देखता हूं तो ये हमें इन्फिनिटी पे जाके इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है, ठीक है। सिंपल, आई थिंक इनफ है। अगर मैं इन्फिनिटी पे जाता हूं तो ये इन्फिनिटी बनेगा, ये भी इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट वैल्यू होती है। सो हमें तो इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी x जब इन्फिनिटी को जाएगा तो इन्फिनिटी पे इसको इन्फिनिटी को लेके जाना है। सो ये इन्फिनिटी पे जाते जाते इनडिटर्मिनेट हो रहा है, सो क्लियरली इसको मैं यहां पे रिजेक्ट करता हूं। सो दिस इज योर आंसर, दैट इज e की पावर x इक्वल्स टू y प्लस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1, और x इक्वल्स टू लॉग ले लेते हैं ln ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1, और फाइनली मैं लिख सकता हूं f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, योर आंसर। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, जो हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बात करी थी, दैट इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, inverse of a bijective function, or I can say that inverse of a bijection is unique. Inverse आपका यूनिक होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो, इफ f is a function from x to y and its inverse, आप f inverse, और अगर मैं बोलूं is it g, is it will be a function from y to x. Now the composite function g of f will be an identity function. क्या
ये एक आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा ऑन द सेट एक्स एंड सिमिलरली एफ ऑफ जी दिस विल ऑल्सो बी एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट, दिस विल बी ऑन द सेट वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है f, दिस इज सेट x, दिस इज सेट y। नाउ मुझे पता है कि ये अब आपका है f इनवर्स और ये आपका सेट x। यहां पे कोई भी एक एलिमेंट x था, स्मॉल x, जिसने आप f ने वहां पे दिया y। मुझे पता है कि x पे y मिल रहा है, तो इनवर्स में f इनवर्स y पे x देगा, तो ये फाइनली वापस मुझे क्या देगा, x देगा। ठीक है, अब इस फंक्शन की बात करूं मैं, जो कि आपका क्या है, f इनवर्स ऑफ f, यानी कि g ऑफ fx। इसने इनपुट में लिया x, बीच में इंटरप्रीटेड y, और वापस मेरे को x ही तो मिला। और ये सिर्फ एक एलिमेंट के लिए नहीं है, ये हर एक एलिमेंट के लिए। मान लो कुछ एलिमेंट a है, ये a पे अगर b दे रहा है तो b इनवर्स b पे a देगा, तो ये वापस मुझे a तो मिल रहा है। सो फॉर एवरी एलिमेंट दिस इज गोना हैपन। अगर ऐसा है तो ये बेसिकली एक आइडेंटिटी फंक्शन है ना, x पे वापस मुझे क्या मिल रहा है, x, तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट कैपिटल है। सिमिलरली जो फॉग फंक्शन होगा वो होगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट y। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस पे बेस्ड कि अगर f और f इनवर्स दे रखे हो तो फिर हम फॉग और गॉफ को दोनों को आइडेंटिटी फंक्शन निकाल के प्रूव करके बताते हैं। और ये आपका जो क्वेश्चन आता है ये आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो उसमें f और g दे रखे होते हैं, हमें प्रूव करना होता है कि इनवर्स है एक दूसरे के। तो इनवर्स निकाल प्रूव करने के लिए मैं दोनों को f ऑफ g और g ऑफ f को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर देता हूं। जैसे कि वो सेट भी मेंशन करना पड़ेगा कि गॉफ आपका x सेट पे है और फॉग आपका y सेट पे है। ठीक है, सो अगेन ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, आप उसको देख लेना, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। The third property says that inverse of a bijection is also a bijection। इसमें भी कुछ खास नहीं है, is also a bijection। ठीक है, ऑब्वियसली f जो a से b में, x से y में था, तो f इनवर्स y से x में है, दोनों इधर से वन वन था, ऑन टू उधर से भी वन वन ऑन टू, तो दोनों बाइजेक्शन ही होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, इसको देखो, ये क्या कहती है, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, या फिर कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन है, एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम किसी सेट a से b में है। हमारे पास फिलहाल ये दोनों क्या है, दोनों बाइजेक्टिव और यू कैन से इन्वर्टिबल। अगर दोनों बाइजेक्टिव और इन्वर्टिबल है तो आपका फॉग गॉफ जो है वो भी इन्वर्टिबल होंगे। ठीक है, सो इस केस में प्रॉपर्टी क्या कहती है कि g ऑफ f जो है वो भी एक इन्वर्टिबल फंक्शन बनेगा अगर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और g ऑफ f का जो इनवर्स होगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, दिस विल बी इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ठीक है, देखना ध्यान से, g ऑफ f इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको मैं एक एग्जांपल से वेरीफाई कर देता हूं, वहां से आपका सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, सो कंसीडर मैं एक फंक्शन fx कंसीडर कर लेता हूं, लेट से एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, x क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा एक gx फंक्शन ले लेता हूं मैं, जो कि लेट से ln x ले लेता हूं। ठीक है, दोनों इन्वर्टिबल है। अब जिस भी डोमेन या रेंज में इन्वर्टिबल है, मैं आपको एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले अगर मैं गॉफ की बात करूं, g ऑफ fx, वो कैसा होगा, g ऑफ fx आपका हो गया, g के अंदर x डाला, तो दिस इज ln ऑफ x क्यूब। सही है, अब g ऑफ fx ये है, तो g ऑफ f इनवर्स कैसा होगा। ठीक है, g ऑफ f इनवर्स, तो पहले मैं इनवर्स निकाल लेता हूं। ठीक है, इसका
हम इस रिलेशन को प्रूव करेंगे। सो जी ऑफ एफ इनवर्स, यहां पे मेरे पास y कितना है, जी ऑफ एफ में ln ऑफ एक्स क्यूब, तो यहां से मैं एक्स क्यूब कितना हो गया आपका e की पावर y, और x कितना हो गया e की पावर y अपॉन 3। ठीक है, सो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, तो जी ऑफ एफ इनवर्स आपका कितना आ रहा है e की पावर x बाय 3। ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जी ऑफ एफ इनवर्स e की पावर x बाय 3। अब इसकी बात करते हैं, f क्या था x क्यूब, सो f इनवर्स x कितना हो गया x की पावर 1 बाय 3, g कितने ln x, सो g इनवर्स x कितना e की पावर x ln का इनवर्स। अब f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ठीक है, तो f इनवर्स के अंदर g इनवर्स डाला, इसको डालो इसके अंदर, सो ये आपका जब इसके अंदर जाएगा तो देखो ध्यान से क्या है, x e की पावर x पावर 1 बाय 3, दैट इज e की पावर x बाय 3, दिस इज नंबर 2। देखो ध्यान से, दिस 1 इज इक्वल्स टू 2, और यू कैन से g ऑफ f इनवर्स इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, और एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो इनवर्स की, वो हम डिस्कस करेंगे। वो क्या चीज है, बेसिकली आई कैन से द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, सो ये क्या कहती है कि f एंड f इनवर्स, f एंड f इनवर्स आर mirror images of each other in the line y equals to x। हम बात कर रहे हैं ग्राफ्स की, f और f इनवर्स के जो ग्राफ्स होंगे वो y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। मैं आपको एक फिलहाल के लिए छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, जो आपने फंक्शन ऑलरेडी देख रखे हैं उनका एग्जांपल लेता हूं। यानी कि सबसे पहले ये y इक्वल टू x लाइन। ठीक है, अब आप मुझे बताओ e की पावर x और ln x एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, और दोनों के ग्राफ सब देखो ध्यान से। ln x कैसा होता है, ये 1 से क्रॉस करता है और कुछ ऐसे जाता है, दिस इज 1, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी है। e की पावर x ये भी यहां पे ये वाला 1 से क्रॉस करता है और कुछ ऐसा, देखो ये आपका ln x, ये आपका e की पावर x, दोनों क्या है एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं इस लाइन में ग्राफिकल। ठीक है, और एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, हमें पता है, यू कैन सी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट या नोट करके आप लिख सकते हो, वो ये, अगर f और f इनवर्स आपस में मीट करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, so they will definitely meet on the line y equals to x. They will definitely meet on the line y equals to x. That doesn't mean कि कहीं और नहीं मीट कर सकते। ठीक है, सो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। चलो आपको मैं ग्राफिकली कुछ एग्जांपल्स देता हूं और बात कर लेते हैं इसकी, रैंडमली कुछ ग्राफ्स ले लेते हैं। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये y इक्वल टू x लाइन है और आपका कुछ f ऐसा है। ठीक है, ये आपका कुछ fx है। ठीक, अब इसके अगर मिरर इमेज बनाने की कोशिश करता हूं तो मिरर इमेज आपकी कैसे बन के आएगी, कुछ ऐसी। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं, ये f इनवर्स। ठीक है, और देखो ये x को क्रॉस करा और ये यहां पे मीट करे, बट ये जरूरी नहीं है
कि ये सिर्फ यहीं पे मीट करेंगे, ठीक है। आप कुछ और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि मैं आपका सिंपल सा एक फंक्शन ले लेता हूं जो कि आपका क्या एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब की बात करूं तो एक्स क्यूब आपका कैसा बनता है, ये कुछ ऐसा फंक्शन होता है, ठीक है। दिस इज योर एक्स क्यूब और इसका इनवर्स हो जाएगा एक्स की पावर 1/3। तो जो इसका इनवर्स होगा दैट विल बी समवट लाइक दिस। दिस इज एक्स की पावर 1/3। अब देखो कहां कहां मीट करे, दोनों यहां पे मीट करे, एक 0 पे, एक 1 पे और एक -1 पे। बेसिकली y इक्वल्स टू एक्स लाइन पे मीट कर रहे हैं। फिर से बोलूंगा, y इक्वल टू एक्स लाइन पे मीट करें, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यहीं पे मीट करेंगे, कहीं और भी मीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, कि मैं पूरे में क्या कहना चाह रहा हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई गलती ना हो जाए। अगर मीट करते हैं तो y इक्वल टू एक्स लाइन पे करेंगे, बट इसके अलावा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सा फंक्शन एक और ले लेता हूं, लेट्स से मैं बात करता हूं y इक्वल्स टू 1/x, ठीक है, क्या y इक्वल्स टू 1/x, और मैं डोमेन को छोटा करके लेट्स से x पॉजिटिव कर देता हूं, ठीक है। हालांकि ऐसा भी बनता है, बट अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में फिर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता हूं, ऐसा ही फंक्शन है y इक्वल्स टू 1/x और ये टाइम है y इक्वल्स टू x। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि y इक्वल टू 1/x का इनवर्स क्या है, y इक्वल टू 1/x का इनवर्स क्या है, ये ऐसा फंक्शन है जो खुद ही एक अपना इनवर्स है। y इक्वल टू 1/x का इनवर्स अगर ध्यान से देखो तो x इक्वल टू 1/y ये खुद है। तो अब ये इनवर्स ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। अगर इनवर्स एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे तो बेसिकली मीट कर रहे हैं और हर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इनके जो अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूंगा कि f और f इनवर्स कहां कहां मीट करे, कितने पॉइंट्स पे मीट करे, यहां पे कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे मीट करे। बट देखो अगर मीट कर रहे हैं तो y इक्वल टू x लाइन पे भी कर रहे हैं। अगर मीट करेंगे तो y इक्वल टू x लाइन पे एक बार, कम से कम एक बार जरूर करेंगे, बट इसके अलावा भी कर रहे हैं। इन दिस केस ये ओवरलैप भी करेंगे तो फिर ये पूरे के पूरे सारे के सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनके हैं। यहां पे मीट कर रहे हैं, पूरा का पूरा एक दूसरे के ऊपर आके इनफाइनेटली आप एक दूसरे के साथ मीट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। सो यू विल फाइंड मोर सच एग्जांपल्स जहां पे f और f इनवर्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं या फिर उनके कुछ कॉमन सोल्यूशन है, और या तो नहीं कर रहे हैं, बट अगर कर रहे हैं तो कम से कम एक बार y टू x लाइन पे करेंगे, हाँ इसके अलावा भी कर सकते। ऑलराइट, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। Given f is a function from real to real defined as fx equals x cube plus a plus 2 x square plus 3a x plus 5. Now you need to find the values of a such that fx is invertible. fx is invertible, ठीक है। सो देखो ध्यान से, हमें पता है कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो बाइजेक्टिव होता है, यानी कि 1 1 और ऑड 2 होते हैं। fx आपका दिख रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की रेंज ऑल रियल होती है ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स की, तो रेंज तो ऑल रियल है, यानी कि कोडोमेन के इक्वल है, यानी कि फंक्शन ऑन टू तो है ऑलरेडी, ठीक है। बचा क्या 1 1। अब क्यूबिक है तो जरूरी नहीं है कि 1 1 होगा, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। तो चेक कर लेते हैं, 1 1 बनाएंगे और इन्वर्टिबल हो जाएगा तो वहीं से हमें a कुछ मिलेगा। सो 1 1 के लिए वही कैलकुलस अप्रोच, हम f डैश x निकालते हैं। ये आपका बनता है 3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a प्लस 2 x
प्लस 3a। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर दूं या डिक्रीजिंग कर दूं, या तो इसको हमेशा पॉजिटिव कर दूं या तो हमेशा नेगेटिव कर दूं। अब डेरिवेटिव बन गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसका a जो है पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो ऊपर इन्फिनिटी को तो जाएगा, तो मैं हमेशा नेगेटिव तो कर नहीं सकता, तो फिर अब मैं इसको हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 कर देता हूं। अब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव कब होता है, जब उसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव होता है, बस। तो a तो पॉजिटिव है ही है, सो d को नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। सो जैसे मैं d को नेगेटिव करता हूं, इक्वल टू करेंगे चलेगा, 0 हो जाएगा तो वर्टेक्स पे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। सो यहां पे आ गया कितना, 4a प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3a इंटू 3, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, तो आपका ये पे 4 कट गया और इक्वेशन बच रही है, देखो ध्यान से। एक तो रहेगा a स्क्वायर, यहां से आएगा आपका प्लस का 4a माइनस का 9a यानी कि माइनस का 5a प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। सो आपके फैक्टर बन गए सिंपल से a माइनस 1 a माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। सो क्लियरली दिख रहा है ये नेगेटिव कब होगा, व्हेन a बिलोंग्स टू 1 to 4, ठीक है। सो ये आपका आंसर। इन्वर्टिबल करना था, 1 1 और ऑन 2 करना था। 1 1 तो मेरा फंक्शन ऑन 2 तो पहले से था, 1 1 कर लिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना दिया, a वैल्यूज मिल गई 1 से 4। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Next question is, ठीक है, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, फिर हम इसको शॉर्ट में लिख लेंगे। लेट R be the region in the first quadrant, R be the region in the first quadrant bounded by x and y axis and the graph of f and f inverse, ठीक है। R एक रीजन है, बस R एक नाम दे रखा है, जो कि कौन कौन से, x एक्सिस से, y एक्सिस से, फिर fx से, और यहां पे जो fx है वो ये दे रखा है 9/25x प्लस b, और फाइनली f इनवर्स x से बनता है, ठीक है। सो ये जो चारों मिलके जो एक रीजन बाउंड कर रहे हैं, उस रीजन का R हमें नाम दिया है, और हमें ये बोला है कि इस रीजन का जो एरिया है दैट इज गिवन टू बी 49, दैट इज गिवन टू बी 49, देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B। तो आपका B कितना होगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो। अब F और F इनवर्स, यहां पे B हमें नहीं पता, तो मैं फिलहाल F इनवर्स नहीं निकाल सकता, बट कुछ तो निकाल भी सकता हूं, क्यों नहीं निकाल सकते। क्या कर सकते हैं, रीजन है तो एरिया देखना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि कैसा है। ये अपना y एक्सिस, x एक्सिस, और एक y को x लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि f और f इनवर्स इसी लाइन में एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनती हैं। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, सो ये है मेरे पास y इक्वल्स टू 9/25x, ये स्लोप है आपकी, और ये b आपका y इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट कहां हो सकता है, देयर इज ए नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो आपका कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी और f इनवर्स इधर आ जाएगा, और अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट लाइन इधर बनेगी, f इनवर्स इधर चला जाएगा, फिर बाउंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो पहले तो ये देख लो, अगर तो ये इंटरसेप्ट है क्या, b, ये आपका b है, यानी कि ये 0, b हो गया पॉइंट, ठीक है। स्लोप आपकी 9/25 है, सो ये आपका है y इक्वल टू fx, कह सकते हो
या 9/25x प्लस b एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी। मुझे पता है अगर ये है f तो इसका इनवर्स कुछ ऐसा होगा, ठीक है, मिरर इमेज। ये पॉइंट हो जाएगा आपका b, 0। अब ये y एक्सिस x एक्सिस और ये चारों मिला के ये रीजन की बात कर रहे थे। इस रीजन का जो एरिया है 49 है। सबसे पहले मैं इस पॉइंट की बात कर लेता हूं, ठीक है। ये पॉइंट कितना, ये पॉइंट क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन पे, ठीक है। सो सॉल्व करो इस वैल्यू को, दैट इज y इक्वल्स टू 9/25x प्लस b इक्वल्स टू x। तो यहां से आपको x कितना मिल गया, x आपको मिल रहा है यह 1 माइनस 25/9 यानी कि 25 में से 9 गए, आई थिंक 25b/16, सही है ये ठीक है। सो ये आपका आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। बेसिकली ये जो पॉइंट है और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है मेरे पास, ये बन रहा है मेरा 25b/16, ठीक है। और इस पॉइंट की बात करूं तो कॉमा 0। अब मुझे इस रीजन का एरिया निकालना है जो कि मेरे को 49 दे रखा है। सो एरिया की बात करते हैं। अब सिमेट्री देखो, ये y इक्वल टू x से जितना रीजन ये है उतना ही ये है, तो मैं इसका निकाल के डबल कर दूंगा, ठीक है, या फिर ये 49/2 हो जाएगा, हाफ, ठीक। सो इस रीजन की बात करते हैं अच्छा ये तो है 16 और y इक्वल टू x है तो हाइट भी इतनी, यानी कि ये भी आपका 25b/16 हो गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो मैं, जिसकी बेस है कितनी, ये b और हाइट है कितनी 25/16। आई होप कि आपने फॉलो करा, फिर से देख लो एक बार। इस पूरे रीजन का एरिया था 49, ये क्योंकि सिमेट्री है तो इतना रीजन का एरिया कितना हो गया 49/2। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये पॉइंट O है, ये कुछ A मान लेता हूं, ये कुछ B मान लेता हूं, OAB का ट्रायंगल, ये बेस ले रहा हूं और ये हाइट ले रहा हूं। बेस कितनी है, ये b, 0 था, ये b, और हाइट कितनी है 25b/16। सो ये एरिया मेरे को कितना दे रखा है, हमें ये एरिया दे रखा है इक्वल्स टू 49/2। तो यहां से अब हम b निकालते हैं, ठीक है। सो एरिया दैट इज हाफ, बेस यानी कि b, हाइट यानी कि 25b/16, दिस इज इक्वल्स टू 49/2। तो ये आपका मिल रहा है और आपका 20 पे आ गया कितना 16, 49/25 और यू कैन से b इज इक्वल्स टू 4, 7, 28/5, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपने ये पूरा क्वेश्चन फॉलो करा। हमने क्या पूछा गया था, क्या हमें निकालना था, क्या दे रखा था, fx फंक्शन दे रखा था जो कि एक लीनियर फंक्शन ही था और फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, बस उसका इंटरसेप्ट नहीं दे रखा, हमने b मान लिया। और जो मैंने दूसरा आपको दिया था कि b अगर नेगेटिव हो जाता तो क्या हो जाता, ठीक है। स्लोप तो देखो पॉजिटिव है, अगर b नेगेटिव हो जाता तो ये जो fx है कुछ ऐसा बनता, ठीक है। fx अगर ऐसा बनता तो कॉरस्पॉन्डिंगली f इनवर्स आपका कुछ ऐसा बनता, ठीक है। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y ये बेसिकली अनबाउंडेड एरिया हो जाता, ठीक है। सो b को पॉजिटिव ही होना पड़ना था, सो इसलिए इस केस को हमने रिजेक्ट कर दिया, क्लियर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, ये क्वेश्चन है, गिवन f from 2 to infinity defined as fx equals x square minus 3x plus 4. You need to find the solution of fx equals to f inverse x। f और f inverse कहां पे
मीट करेंगे या फिर इनका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो 2 से इन्फिनिटी ये आपका एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूं तो दिक्कत वाली बात तो नहीं है। देखो ध्यान से, रेंज जो डोमेन है वो 2 से है। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन इनवर्स, क्योंकि ग्राफिकली इमेज बनने वाली इसलिए। अब 2 पे ये कैसे वैल्यू दे रहे हैं, 2 पे इसने दिया ये 4 8 6, 2 पे 2 मिल रहा है। ओके, तो फिर ये सॉल्यूशन यही है एक तो, और 3/2 तो इसकी वर्टेक्स है, तो ये बेसिकली ऐसा कुछ था। सो उसके बाद तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है मेरे ख्याल से, होगा ही, क्योंकि अगर इनवर्स बोल रहे हैं तो फिर ये तो ऐसा फंक्शन है एफ आपका। ठीक है, 2 पे 2 है, 2 से आगे देखूंगा तो दिस इज एफ एक्स, और इसका इनवर्स तो फिर ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, मुझे आई थिंक सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यही मेरे को सोल्यूशन मिल रहा है दोनों का, ओनली सोल्यूशन। आगे तो ये मीट करेंगे नहीं, सो द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस इज x इक्वल्स टू 2। ठीक है, सिंपल था। ओके, लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम। ओके, ये क्वेश्चन देखो, इफ y इक्वल्स टू ax प्लस b and fx equals to f inverse of x for every x belongs to real, then आपके ऑप्शंस हैं a must be equals to 2, b must be equals to -1, b ऑप्शन है a1 a -1, b can take any real value, c है a equals to 1, b all real, और d है a equals to 1, b equals to -1। देखिए ध्यान से देखो क्वेश्चन, ये y इक्वल टू ax प्लस b, या फिर आपका एक fx दे रखा है जो है ax प्लस b, एक फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। ये बोल रहा है कि f और f इनवर्स इक्वल हो जाए तो फॉर एवरी x इक्वल हो जाए, मतलब ओवरलैप कर जाए, तो एक स्ट्रेट लाइन है ओवरलैप कर रही है। सो जहां तक मैं देखता हूं, देखो मुझे पता है कि क्या होती है, मिरर इमेजेस होती हैं। तो लाइंस अगर एक दूसरे से ओवरलैप कर रही है तो क्लियरली, अगर तो ये स्लोप -1 है, ठीक है, देखो अगर स्लोप -1 है, जैसे अगर मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं y इक्वल टू -x प्लस 2 या फिर x प्लस y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू x -x प्लस 2, देखो ध्यान से कितना x कितना है, x भी -y प्लस 2 है एक दूसरे के मिरर इमेजेस। तो जब स्लोप नेगेटिव होगी, सो क्योंकि ग्राफिकली ये और ये खुद एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, इसकी जो इस लाइन में मिरर इमेज आएगी खुद ओवरलैप कर जाएगी। तो यही हमसे पूछा गया। सो अगर मैं ज्यादा अलजेब्रिकल पार्ट में ना जाऊं तो मुझे पता है कि ये दिस मस्ट बी इक्वल टू -1 और b कुछ भी हो सकता है। अगर ये 2 की जगह 3 होता, 4 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस होता तो। सो दिस इज योर आंसर, a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू एनी रियल वैल्यूज। ठीक है, आप खुद से एक बार क्या करो, यहां से y निकालो, मतलब इसका इनवर्स निकालो, x निकालो, वो आ जाएगा कितना, y माइनस b अपॉन a, या फिर
x माइनस बी अपॉन ए आपका इनवर्स आकर दोनों को इक्वेट करो, अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करो। अदरवाइज आप देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मिरर इमेजेस एक दूसरे की कब होगी, जब इसकी स्लोप -1 होगी, वो कांस्टेंट कुछ भी है फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। You need to find inverse of this question and this is some piecewise function, ठीक है। So piecewise कुछ ऐसा है, it is x for x less than 1, x square for x 1 to 4 and 8 root x for x greater than 4, ठीक है। सो इनवर्स निकालना है, पहले तो इन्वर्टिबल होना चाहिए, ठीक है। और इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 और 1 2 होना, वैसे इन्होंने कुछ मेंशन करा नहीं है। सो लेट्स से मैं R to R मान लेता हूं, ठीक है। F is from real to real, ओके। रियल टू रियल है और ये आपका है, होगा इन्वर्टिबल, इसलिए उन्होंने ये चीज नहीं दी थी, और रियल टू रियल। सो अब निकालना क्या है, इनवर्स निकालना है, ऑलरेडी निकाले डायरेक्टली, ठीक है। अब ओरली या फिर अगर डायरेक्टली निकालने की बात करूं तो थोड़ा सा चीजों का ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि x की जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। बेसिकली ये सारा क्या है, y है, ठीक है। अब x आ जाएगा y पे, y आ जाएगा x पे, इतना करना है, साथ में ये भी चीजें चेंज करनी है। देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं y इक्वल टू x है तो वापस y इक्वल टू x से आ गया, x 1 से छोटा तो y भी 1 से छोटा। सो वापस मैं लिख लूं x लेस देन 1। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पहले y कर लो, ठीक है। अगर मैं इसको पहले g ऑफ y कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले y इक्वल टू x है तो ये y x लेस देन 1, x लेस देन 1 या फिर y लेस देन 1। यहां से देखो y इक्वल टू x स्क्वायर, तो x कितना, x रूट y, x कितना रूट ऑफ y। अब x आपका 1 से 4 में, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहां 1 से 16 में, तो अब आ जाएगा ये y 1 से 16, ठीक है। अब फाइनली ये y इक्वल टू 8 रूट x, तो x कितना y अपॉन 8 का स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर अपॉन 64। नाउ x जब 4 से बढ़ा तो ये कितना 4 का रूट 2 और ये x यानी कि y 16 से बड़ा, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने कर लिया। अब इसको आप f इनवर्स की फॉर्म में भी लिखना चाहते हो तो वो लिख लो, ये बन जाएगा आपका x for x less than 1 root of x for x 1 to 16 and x square upon 64 for x greater than 16. So this is your inverse. Okay, simple चीजें थी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। So मोर प्रॉब्लम्स आप करो हमारी डीपीपी से, असाइनमेंट से, जो हमने आपको साथ शेयर कर रखी है, और कुछ डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली पूछो अगेन इन द कमेंट सेक्शन। सो हम यहाँ पे इसको रोक रहे हैं और हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, दैट इज वी विल डू ऑड इवन फंक्शंस। हम ऑड और इवन फंक्शंस के बारे में बात करें, लास्ट एक पीरियोडिक फंक्शंस है एंड फिर खत्म ही होने वाला